हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी हमारी नाचने वाली चुड़ैल की। एक समय पहले की बात है। जौनपुर गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ने में बहुत होशियार और काफी चतुर भी था। उसने 10वीं अपने गांव से ही की थी और आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना पड़ा। उसके पिता ने उसे कुछ पैसे देते हुए कहा, लो बेटा, शहर जाकर अपना ध्यान रखना और खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। पिताजी का आशीर्वाद लेकर राजू शहर के लिए निकल जाता है। शहर पहुंचकर वह अपने पिताजी को खबर करता है कि वह सही सलामत शहर पहुंच चुका है और अब वह अपने रुकने के लिए एक मकान तलाशने में लग जाता है। तभी मोहनलाल उसके पास से होते हुए गुजरता है। राजू तुरंत उसे पूछता है कि भाई साहब, रहने के लिए एक मकान चाहिए, किराए पर, क्या आप मुझे बता सकते हैं? मोहनलाल ने बोला कि काफी दिनों से मैं एक ऐसा ही किराएदार की तलाश में था। उसने बात को घुमाते हुए कहा कि हाँ, मेरी नज़र में एक मकान है जो तुम्हें किराए पर मिल सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तुम्हें 500 देने होंगे। राजू काफी समय से अपने रहने के लिए मकान ढूंढ रहा था और काफी परेशान हो चुका था, इसीलिए उसने 500 देना ठीक समझा। 500 मिलने के बाद मोहनलाल ने राजू को किराए वाले मकान के बारे में बताया। राजू मोहनलाल को धन्यवाद कहते हुए उस किराए के मकान की ओर निकल गया। मकान तक पहुंचते पहुंचते दोपहर हो चुकी थी। उसने मकान का दरवाजा खोला तो बगल में बने मकान से बुढ़ा बुढ़ी ने राजू को टोकते हुए कहा, अरे बेटा, लगता है शहर में नए आए हो, क्या तुम इसी मकान में ठहरोगे? राजू बोला, हाँ माँ जी, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर आया हूँ और अब मैं इसी मकान में रहूंगा। बुढ़ी ने कहा, ठीक है बेटा, वैसे कितने दिन तक रहोगे? राजू ने जवाब दिया, जब तक मेरी आगे की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं यहीं इसी मकान में रहूंगा। बूढ़े ने कहा, देखते हैं कब तक तुम इस मकान में रह पाते हो। यह सुनकर राजू को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह मकान के अंदर चला गया और अपनी थकान दूर करने के लिए आराम करने लगा। आराम करते करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। लगभग रात के 12 बज चुके थे। राजू की आंखें खुली और उसे छत पर से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। आवाज सुनकर राजू ने कहा, क्या मुझे छत पर जाकर देखना चाहिए? फिर थोड़े ही देर बाद कहा, नहीं नहीं, यह जगह मेरे लिए अभी अनजान है, मुझे अभी सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, और आलस में डूबते हुए फिर से सो गया। सुबह राजू टहलने के लिए शहर में निकला। वह एक ढाबे पर चाय पीने के लिए रुक गया और वहां पर बैठे 2 आदमियों ने राजू को देखकर बोला कि भाई साहब, क्या तुम ही हो जो इस मकान में ठहरे हो? राजू ने कहा, हाँ भाई, मैं ही हूँ जो उस मकान में ठहरा हूँ। वह दोनों आदमी बोले, क्या भाई, शहर में तुम्हें कोई और मकान नहीं मिला? पता नहीं तुम्हें इस मकान में भूत रहता है, इसी वजह से उस मकान में कोई किराएदार नहीं ठहरता। यह सुनकर राजू हंसते हुए बोला, क्या कह रहे हो भाई, भूत वूत कुछ नहीं होता, यह सब तो मनगढ़ंत कहानियां हैं। यह सब कहते हुए राजू आगे बढ़ गया और अगले ही पल सोचने लगा, क्या ये लोग सही कह रहे हैं? कल रात जो छत पर आवाज मैंने सुनी थी वह कैसी थी? यह सोचते सोचते राजू घर वापस आ जाता है। इस बार वह रात को सोने का नाटक करता है। उस रात फिर से छत पर आवाजें शुरू हो जाती हैं। राजू तुरंत खड़ा हो जाता है और चुपचाप सारी आवाजों को सुनने की कोशिश करता है। वह देखता है कि बूढ़े और बूढ़ी दोनों छत पर
नाच रहे हैं, वे भी डरावने भेष में। लेकिन राजू उन्हें तुरंत पहचान लेता है और सारी साजिशों को समझ जाता है। वह कुछ देर सोचता है और खुद भी भूत का रूप बनाकर छत पर टहलने लगता है। बुढ़िया उसे देखकर डर जाती है और चीखने लगती है। इस पर बूढ़ा आदमी कहता है कि अरे भगवान, क्या हो गया? क्यों इतना तेज चिल्ला रही हो? बूढ़ी औरत बोली, सुनो, यह देखो, हमारे पीछे तो असली भूत पड़ गया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बूढ़ा आदमी बोला, अरे भगवान, यहाँ कोई नहीं है, तुम तो बिल्कुल डरपोक निकली। बूढ़ी औरत बोली, हाँ, मैं तो बहुत डरपोक हूँ, तुम तो बहुत बहादुर हो। इसी बात पर उस भूत को पकड़कर दिखाओ। बूढ़ा आदमी उस भूत को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी अचानक राजू भूत बनकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और बूढ़ा आदमी पूरी तरह से डर जाता है। वे दोनों डरते हुए कहते हैं कि अरे बाप रे, यह तो असली का भूत है, यह हमें मार डालेगा। थोड़ी ही देर में वे भूत गायब हो जाता है। कुछ देर बाद राजू वापस लौट आता है और उन दोनों से कहता है कि अरे आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मैंने अपने कमरे में एक पालतू भूत रखा है। कल रात मुझे छत पर कुछ आवाजें सुनाई दी थी, इसीलिए मैंने अपने भूत को उस भूत के पीछे लगा दिया है। जब तक वह उस असली भूत को नहीं पकड़ लेता, तब तक वह वापस नहीं लौटेगा। यह सुनकर बुढ़ा और बुढ़ी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे तुरंत माफी मांगते हुए बोले, बेटा, भूत वूत कुछ नहीं है। कल रात हम दोनों ही छत पर नाच रहे थे और तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे थे। हमें माफ कर दो। राजू अनजान होते हुए बोला, अच्छा तो वह आप लोग थे, लेकिन आप लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? बुढ़ा बोला, बेटा, कुछ दिनों पहले की बात है। इसी किराए के मकान में 3 बहुत ही बदतमीज लड़के आए थे। वे दिन में शोर शराबा और फालतू की बातें करते रहते थे और रात को तेज आवाज में गाना बजाते थे, जिससे हमारी नींद खराब हो जाती थी और हम चैन से जी भी नहीं पा रहे थे। उसी दिन से हमने यह सोचा था कि अब हम इस मकान में किसी भी आदमी को नहीं ठहरने देंगे। राजू बोला, अच्छा तो यह बात है। अब मुझे यह सारी सच्चाई पता चल गई है और अब मैं पूरी पढ़ाई करने तक यहीं इसी मकान में रहूंगा। बूढ़ा बोला, ठीक है बेटा, तुम्हारा जब तक मन करे तुम इस मकान में रुक सकते हो, लेकिन एक काम करना, इस पूरी घटना को किसी और को मत बताना। राजू बोला, ठीक है, अब आप लोग यहाँ से जाओ। बुढ़ा बुढ़ी अपने कमरे में चले जाते हैं और राजू अपने मकान में। राजू कहता है कि इन बुजुर्गों को इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है और उसके बाद राजू चैन की नींद सो जाता है। इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। हेलो, आगे और भी ऐसी कहानियाँ देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।